इंसान कैसे बंधनों में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और उस बंधनों से कैसे आजादी मिल सकती है, कैसे वो आजाद हो सकता है, कैसे वो बंधनों से उसको छुटकारा मिल सकता है। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 30 अध्याय और उसका 15 पद। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। प्रभु ने इजरायलियों से पश्चाताप और भरोसा मांगा था कि तुम पश्चाताप करो और उस पर भरोसा करो ताकि उनका उद्धार हो और वो सामर्थ्य प्राप्त करे। लेकिन वो क्या कर रहे थे? वे ऐसा नहीं चाहते थे। वो अपनी सैन्य शक्ति पर, जो उनकी सेना की शक्ति थी, उस पर वो भरोसा करते थे। 16 पद क्या कह रहा है? तुमने कहा, नहीं हम तो घोड़े पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। ठीक है, हमें हर एक परिस्थिति में पहली चीज परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना चाहिए। प्रभु चाहता था कि इजरायली उस पर भरोसा रखें, पश्चाताप करें ताकि उनका उद्धार हो और वो प्रभु से सामर्थ्य प्राप्त करें, परंतु वो ऐसा नहीं कर रहे थे। और परमेश्वर कहता है, लौट आओ। किसके पास? अपने परमेश्वर के पास। उन बंधनों से, उन सांसारिकता से वापस लौट आओ जहाँ पे तुम फंस गए हो। आज हर एक इंसान कहीं न कहीं फंसा हुआ है, वो लौटना नहीं चाहता। हमारे यहाँ एक भजन है, आ बेटे घर लौटा दुनिया की भीड़ में कहाँ को। हमें अपने परमेश्वर के पास लौट के आना चाहिए और उस पर भरोसा रखना चाहिए, और तब वो उद्धार करता है। हालेलुया। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। तुम्हारा उद्धार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि तुम वहाँ से लौट के अपने पिता के पास नहीं करो। तुम यदि तुम उस पर भरोसा नहीं करोगे, उस पर विश्वास नहीं करोगे, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। ये तुम्हारी वीरता है कि तुम प्रभु पर भरोसा रखो, तुम्हें सामर्थ देगा। लेकिन आप अपनी बुद्धि को लड़ा रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो। इंसान इस संसार के झंझट में ऐसा फंस गया है कि वहाँ से वो निकलना नहीं चाहता। हमें वहाँ से लौट करके अपने परमेश्वर के पास आना है। अगर आप लौट करके नहीं आओगे, अपने आप को देखो आप कहाँ पर हो। हालेलुया। अब सवाल ये है कि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता जाता है। एक जगह से और पढ़ेंगे, याकूब 4 अध्याय 13 से 15 पद। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, है ना। हम प्लानिंग में आते, कल हम ऐसा करेंगे, कल हम वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वचन क्या कह रहा है? और यह नहीं जानते कल क्या होगा। लेकिन तुम्हें पता नहीं कल क्या होगा। हाँ, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, हम उस नगर में जाएंगे, हम ये काम करेंगे। यदि प्रभु चाहेगा तो हमें प्रभु पर निर्भर रहना है। इजरायली क्या थे? प्रभु पर निर्भर नहीं थे। इन्हें अपनी सैन्य शक्ति पर भरोसा था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, और यशायाह ये बात को बता रहा है, क्या कह रहा है? लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है कि तुम प्रभु पे भरोसा रखो। हालेलुया, हालेलुया। वहाँ से वापस लौट करके आओ। अब लौटना है तो लौटना कहाँ से है, क्यों लौटना है और कैसे लौटना है, इससे पहले कि समय निकल जाए और देर हो जाए, हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम वापस लौट जाएं। एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हालेलुया। एक गरीब व्यक्ति था और वो एक राजा के पास गया और उसने राजा से कहा, बात करे कि राजा मेरी मदद करो। राजा ने कहा, तुझे क्या मदद चाहिए? उसने कहा, मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, तुझे थोड़ी सी जगह चाहिए तो ऐसा करना, कल तू जैसे सूर्योदय होगा, सूरज निकलेगा, तू आ जाना और तू दौड़ना शुरू करना, और देख जहाँ तक तू दौड़ सकता है वो सारी जगह तेरी हो जाएगी। सुबह हुआ, वो व्यक्ति आया और उसने दौड़ना शुरू करा। राजा ने उससे कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जहाँ तक तू दौड़ सकता है वो सब जगह तेरी, लेकिन तुझे सूर्य अस्त होने से पहले वापस आना है। इससे पहले कि सूर्य अस्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, तुझे वापस लौटना पड़ेगा। और ये व्यक्ति आया और इसने दौड़ना शुरू करा। राजा देखता रहा और वो दौड़ता गया। जब वो दौड़ रहा था, कह रहा, इतने दौड़ लिया, इतनी जगह मेरी हो गई। फिर और दौड़ा, उसने कहा, ये भी जगह भी मेरी। दौड़ते दौड़ते उसने कहा, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और कर लेता हूँ, थोड़ा और आगे तक दौड़ लेता हूँ। फिर उसने कहा, थोड़ी और मेहनत कर ले रहा हूँ, थोड़ा और आगे दौड़ लेता हूँ। इतनी जगह हो गया, करते करते उसने थोड़ा और, फिर पूरी जिंदगी, उसने कहा थोड़ा और, फिर पूरी जिंदगी आराम से कटेगी, इतनी जगह मेरे पास हो गई है। देखा, बहुत जगह हो गई, अरे मैं यहाँ तक दौड़ लिया। फिर हिम्मत लगाई उसने, और अभी ताकत और है, थोड़ा
थोड़ा सा और दौड़ लेता हूँ। दौड़ा, अब क्या हुआ? उसने कहा अरे वापस भी लौटना भी है। और क्या हुआ? सूर्य अस्त होने वाला समय आ गया। उसने कहा वापस भी, इससे पहले कि सूर्य अस्त हो जाए मुझे लौटना भी है। और उसने फिर हिम्मत जुटाई, यहाँ तक तो मैं दौड़ लिया हूँ वापस लौटने के लिए। और फिर दौड़ना शुरू करा। धीरे धीरे क्या हुआ? सूर्य अस्त होने लगा और वो और तेज लगा के दौड़ता रहा। और उसने और ताकत लगाई और फिर और ताकत लगाई, कब तक सूरज अस्त हो गया और वो व्यक्ति वहीं गिर गया और मर गया। सुबह राजा उस जगह से निकला और उसने कहा इसे थोड़ी जगह चाहिए, इसने बेकार में इतना दौड़ लिया, इसे तो थोड़ी सी जगह चाहिए थी, बेकार ही इतना दौड़ रहा। उसे लौटना था पर लौट नहीं पाया, उसे लौटना को था पर लौट नहीं पाया। और लौटा भी तो कहाँ लौट गया? जहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। हालेलुया। मित्रों याद रखिए, अपने आप को इतना मत उलझा लो इस संसारिकता में कि आप वापस ना आ पाओ। लौटना पड़ेगा। अगर समय गवा दिया तो फिर वापस नहीं आ सकते। एक बार उस आदमी की जगह अपने आप को रख के देखो, सोचो और कल्पना करो, कहीं हम भी तो वही नहीं भारी भूल कर रहे हैं जो इस व्यक्ति ने करी? कहीं हम भी तो वो नहीं कर रहे हैं? मित्रों जरूरत तो पूरी हो सकती है लेकिन चाहते पूरी कभी नहीं होती। आपकी जरूरत पूरी हो सकती है लेकिन चाहत कभी पूरी नहीं होती है। आज ये, कल वो, फिर परसों वो, फिर ये, क्योंकि चाहते असीमित होती है, जरूरतें सीमित होती है। हालेलुया। लेकिन चाहते असीमित होती है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हम चाहतों के जाल में फंसकर लौटने की तैयारी ही ना करें। चाहतों के जाल में फंस गए, फिर जब लौटने की तैयारी करी तब तक बहुत देर हो गई। और फिर कई बार ऐसा ही होता है कि हम चाहतों के जाल में फंस के जब लौटने का सोचते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है और हमारे पास फिर कुछ नहीं रहता। इसलिए हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, क्योंकि मैं और आप भी उसी जीवन की दौड़ में शामिल हुए हैं। अपने आप को जांचें, देखें आज मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, आखिर मुझे जाना कहाँ है, कब तक पहुँचना है। और इसी तरीके से अगर दौड़ता रहा तो कब तक पहुँच पाऊंगा और कहाँ पहुँचूंगा, ये हमें सोचना चाहिए। यदि हम सबको जीवन की दिशा मिल जाए तो हमें लौटने की तैयारी भी करनी चाहिए। हम सभी दौड़ रहे हैं, हम सब इस दौड़ में। आज देखो लोग दौड़ रहे हैं, दौड़ तो रहे हैं लेकिन एक अंधी दौड़ है। काहे के लिए? बिना सोचे समझे दौड़े जा रहे, बस थोड़ी बस थोड़ी और अंधी दौड़ चल रही है हमारी। बिना सोचे चले जा रहे, नहीं सोच रहे हम कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, बस एक अंधी दौड़। पैसा में और पैसा कमा लूं, थोड़ी शोहरत कमा लूं, थोड़ी कोठी हो जाए और फिर 4 व्हीलर ले लूं। मतलब मैं ये नहीं करूँ, मतलब बस इसी दौड़ में दौड़। आपने वचन सुना होगा ना, एक व्यक्ति था जिसके पास बहुत सा धन था, उसने अपनी बखारियां तोड़ी और उसमें सब भर लिया और कहा हे मेरे मन आराम से रहे, तेरे पास बहुत खाने को है, बहुत कुछ है। मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा तो ये किसका होगा? वचन ये कह दौड़ रहे हैं, इससे लोग इसी अंधी दौड़ में हैं। दौड़ तो जरूर रहे हैं लेकिन दौड़ क्या है उनकी? अंधी। बिना ये सोचे कि जा कहाँ रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, सिर्फ एक अंधी दौड़। पैसा, प्रॉपर्टी और धन, दौलत, शोहरत, इसी जाल में फंसा हुआ है। क्योंकि अगर हम देखें आज पैसे से ही इज्जत है, पैसे वाले इंसान का ही बड़ा सम्मान होता है कि नहीं? लेकिन जब आप ये सब सोचते हैं तो आप और मैं जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हालेलुया। इंसान है पर इंसानियत नहीं। अगर आप वास्तव में इस दौड़ के मतलब को समझ लेते हैं, इंसानियत इसलिए चली गई कि वो अपने परमेश्वर को ही भूला बैठा। इतना संसार में उसने अपने आप को ऐसा उलझा लिया, ऐसा अपने आप को रख लिया कि वो अपने परमेश्वर को ही भूल बैठा। इंसानियत इंसान है पर इंसानियत इंसानों के अंदर नहीं रह गई है। और इंसानियत इसलिए नहीं रह गई कि उसने क्या कर दिया, अपने खुदा को, अपने परमेश्वर को ही भुला दिया और इतना उलझ गया। शोहरत, धन, दौलत, इनमें इसी जाल में फंस करके वो दूर निकल गया। उसने अपने आप को उस जाल में फंसा लिया। वचन कहता है, अगर हम उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ें जो कि लूका समाचार उसका 15 अध्याय में लिखा है, वो उड़ाऊ पुत्र जिसने उस पिता का, अपने बाप का विरोध किया और उससे अलग होके चला गया और अपने हिस्से का जो प्रॉपर्टी था वो भी ले लिया, लेकिन उसने क्या सब उड़ा दिया। लेकिन जब आपे में आया तो वो वापस लौट आया। क्या हम लौट के आ रहे हैं? क्या हम विचार कर रहे हैं? जब हम उस जाल में फंसे होते हैं, वचन में लिखा है कि इसे और कोई कुछ नहीं देता था और जो चूरों को डाला जाता था वही खा करके वो अपना पेट भरता। आज के हालात, आज की परिस्थितियां हमें लौटने की ओर इशारा कर रही है कि हम लौट के अपने पिता के पास वापस आ जाएं। देखो क्या हो रहा है, देश के हालात, क्या परिस्थितियां, अपने परिवारों को देखो, देश को देखो, क्या हालात है। ये सब इशारा कर रहे हैं कि अपने खुदा के पास, अपने परमेश्वर के पास लौट के वापस आ। बेटे घर लौटा, दुनिया की भीड़ में कहाँ खो गया। यही सत्य है। जो लौटना जानते हैं वही जीना भी जानते हैं, जो लौटे नहीं वो जी नहीं पाए। हालेलुया। एक जगह से पढ़ेंगे, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय
अध्याय 6 और 7 पद। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। हालेलुया। समझने मेरी बात, आज के हालात, आज की परिस्थितियाँ हमें लौटने की ओर इशारा कर रही हैं। बहुत जी लिए अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं के लिए, अपने लालच के लिए, अपने लिए बहुत जी लिए, अपनी पूर्ति के लिए बहुत जी लिए। भाइयों, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जीते जी अपने आप को प्रभु के हाथों में, जीते जी अपने प्रभु के पास लौट आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, क्योंकि वचन कहता है लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जीते जी आ जाओ, अपने पिता के पास लौट आओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि समय निकल जाए। पौलुस क्या बता रहा है तीमुथियुस? पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसका 6-7 पद कह रहा है, ना हम संसार में कुछ लाए और ना कुछ ले जा सकते हैं। ना कुछ ले जा सकते हैं, ना कि बेकारी ऐसी दौड़ दौड़े जा रहे, अंधी दौड़ में दौड़ रहे। मित्रों, हमें सोचना पड़े इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने पिता के पास, अपने प्रभु के पास लौट आओ। ना संसार में कुछ लाए और ना लेके जा सकते हैं। हाँ, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। वो कमाई है, आपके पास जो है संतुष्ट रहो। हालेलुया। मित्रों, बस यही मैं कहूँगा एक आखिरी पद पढ़ करके, होशे 10 अध्याय का 12 पद। अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि समय निकल जाए, आए अपने प्रभु के पास, अपने परमेश्वर के पास वापस लौट आए। अपने आप को जांचें, परखें, देखें आप कहाँ कौन सी दौड़ में। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके जाल में फंस जाएं और जब निकलने की कोशिश करें तो बहुत देर हो चुकी, फिर समय नहीं रहेगा। अभी आपके पास समय है, सोचे, विचार करें, निर्णय लें और अपने प्रभु के पास वापस लौट आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।